एग्जिबिटर तो बहुत आसी मैंने ग्लोबल क्लीनटेक आरेंजमेंट कर गोटे बड़ उद्यम आम ओडिया उद्योगपति मैंने आसीपारे आशार प्रथम थर पर गोटे मैग्निट्यूड आम कर गोटे एग्जिबिशन गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा इज ऑल्सो कीनली लुकिंग फॉरवर्ड टू पार्टिसिपेट एंड सपोर्ट टू बिल्ड अप द इकोसिस्टम आम गोटे ओवरऑल इकोसिस्टम दरकार जो थे कि रिन्यूएबल एनर्जी इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हो पार खाली सोलार फ्लोटिंग सोलार कहले हुए फ्लोटिंग सोलार जो एक्सेसरीज जो लगे फ्लोटर लगे इन्वर्टर लगे केबल लगे पैनल लगे एत प्रकार कंपोनेंट्स अच्छी ये सब जिन गुड़ा जब आम ये डेभलप कर आम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हम इन्वेस्टमेंट आसो आग को आम गोटे ग्रीन एनर्जी इकोनॉमी डेभलप कर यहाँ गोटे बड़ बढ़िया प्रश्न आप पचारे एवं नीति आयोग रिपोर्ट आसी ओडिशा इन्वेस्टमेंट सबुठू ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नंबर 1 इन द कंट्री आउ ग्रीन एनर्जी जो इन्वेस्टमेंट आसो यहाँ गोटे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पोटेंशियल नहीं आसो अपार्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अमाउंट्स तेणु यहाँ गोटे बहुत भल जिनस एंड आई एम वेरी पॉजिटिव एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू ए ब्राइट फ्यूचर ग्रीन फ्यूचर 2030 मसीह गोटे फास्ट माइलस्टोन आम डिफाइन करूँ गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा कंट्रीब्यूशन अराउंड 10,000 मेगावाट टू एक्जाक्ट 10.96 जिगावाट गोटे भिन्न भिन्न पावर प्रोजेक्ट रिन्यूएबल प्रोजेक्ट आने जोटा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 500 जिगावाट कर कंट्रीब्यूशन आमर ओडिशा 10.9 जिगावाट आम वेरियस अक्षय शक्ति प्रोजेक्ट मैंने आने एग्जिबिशन तो एग्जिबिशन ग्राउंड होती भिन्न भिन्न कंट्री बाहर 20 तारीख 21 तारीख फेब्रुआरी 2 दिन इवेंट अच्छी विच इज फ्री फॉर ऑल मतलब ओडिशा प्रथम थर पर गोटे आमर युव उद्यमी मान द्वारा हो पार्टी तेणु आम बहुत समस्ते जा पार्टिसिपेट करा उचित और आसतु आपण मानक अनुरोध करी आपण मैंने आसतु बहुत संख्या योगदान कर देखु जिनटा कौन जब मुझे कहली सीइंग इज बिलीविंग वंस यू सी वंस यू टच वंस यू फील देन दैट विल गिव ए बेटर इंप्रेशन टू ऑल ऑफ यू। देवी प्रसाद दास डायरेक्टर नेट जीरो एनर्जी ट्रांजिशन एसोसिएशन आमे ऑर्गेनाइजर ऑफ द एग्जिबिशन एभली एग्जिबिशन आमे केवल आगुरी दिल्ली बेंगलोर मुंबई ये जगह जाइए देखुलु ओडिशा रे आमे ओडिशा एंटरप्रेन्योर मानक सोलार एनर्जी रे देखा होता दिल्ली रे प्रथम थर पर आम ओडिशा रे करूचु जो 80 रु अधिक एग्जिबिटर आसुचंती फ्रॉम सोलार बैटरी इन्वर्टर सोलार पंप्स हाइड्रोजेन ईवी चार्जिंग सबू सेक्टर रू और आउट ऑफ 82/3 आमर ओडिशा बाहर रू सेमिति किछि एग्जिबिटर ऑल्सो जर्मनी एंड यूएस रु आसुचंती एथिरे केवल आमे ओडिशा रे कंपनी मानक देखौनु बाहर कंपनी नुआ टेक्नोलोजी नुआ हाउ इट कैन बी इंस्टॉल केमिति एटा इंस्टॉल हो पारिबो से विषय आम कथा होचु खुशीर कथा ओडिशा गवर्नमेंट एनर्जी डिपार्टमेंट मध्य ए एग्जिबिशन को सपोर्ट करुच्ची आम 2 दिन में 10,000 रु अधिक विजिटर्स एक्सपेक्ट करुचु यहाँ हूँ एग्जिबिशन ग्राउंड रे आम भावुचु 500 रु 1000 कोटी टंकार बिजनेस 2 दिन में हो पार यहाँ गोटे फर्स्ट टाइम होची आउटे खुशीर कथा यहाँ केवल ओडिशा नुहे पूरा ईस्टर्न इंडिया लार्जेस्ट क्लीनटेक एग्जिबिशन आम मोस्ट ऑफ द स्टेट एग्जिबिशन रे आमर 50 रु 60 एग्जिबिटर थांती आम भी से एक्सपेक्ट करूँ हेले ओवरवेलमिंग रेस्पॉन्स आम पाइचु जो 80+ एग्जिबिटर ये एक्जिबिट करूँ एक्चुअली आम गोटे ट्रांजिशन मोड रे अच्छु 10 वर्ष पूर्व आम समस्ते पेट्रोल डीजल गाड़ी यूज करूँ एवं समस्ते ईवी इथानल आम समस्ते बायो एनर्जी गाड़ी धीरे धीरे यूज करा जाऊँ ईवी ऑलरेडी मोर देन 3% गाड़ी हो गलानी सिमिलरली 10 रु 20 वर्ष पूर्व आम सब गुड़ा एनर्जी बा इलेक्ट्रिसिटी कोल रु आसला थर्माल रु आसला एवं आम सोलार रिन्यूएबल विंड यही सब टेक्नोलोजी आसूँ तेणु यही ट्रांजिशन समय आम यही एक्सहिबिशन करूँ जो थे कि आम फ्यूचर जनरेशन जो मैंने फ्यूचर कारण नुआ सेक्टर जॉब गुड़िक यही क्लीन एनर्जी सेक्टर आसो आगुरी आम जॉब पाऊले थर्माल प्लांट रे एबे मैक्सिमम जॉब आसुची रिन्यूएबल एनर्जी रे ईवी कंपनी रे तेणु यही एग्जिबिशन केवल लोक प्रोडक्ट चॉइस दबनी कैरियर चॉइस भी दब यही एग्जिबिशन मेन मोटो रहिबो आमर नुआ टेक्नोलोजी विषय जानापी नुआ पार्टनरशिप ये ओडिशा एंटरप्रेन्योर बाहर कंपनी मानी नेक्स्ट 12 मास रु 24 मास भितर ओडिशा रे न्यू टेक्नोलोजी आडप्शन बढ़िबो लोक माने धीरे धीरे ईवी किनिबा स्टार्ट करिवे लोक माने धीरे धीरे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आडप्ट करिबा स्टार्ट करिवे प्रधानमंत्री जेपरी पीएम सूर्यघर योजना अछि एबे भी बहुत कम लोक सोलार रूफटॉप लगाउछंती ए एग्जिबिशन माध्यम रे हम जदी लोकन को चेतई दे परिबा अवेयरनेस क्रिएट करि परिबा जे पीएम सूर्यघर रे आपण सोलार लगांतो गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा आपण को सब्सिडी दउछि ए द्वारा आपण क्लीन एनर्जी यूज करिवे तेबे हम भाबिउ आमे होछि सक्सेसफुल।
तामाने बहुत जल्दी हम विकसित ओडिसा स्वप्न देखिबा सियोर विकसित ओडिशा माने नुहे आम केवल जीडीपी ग्रो करवा आम गोटे सुस्थ एनवायरमेंट रे बढ़ी पारिबा जो क्लीन एनर्जी आमको कार्बन एमिशन को कम करि पारिबो हमर एनवायरमेंट रे एबे सुनिचंदी बहुत गुडे डस्ट आसी जाउची हमर पोल्यूशन बढ़ी जाउची क्लीन एनर्जी एडॉप्शन द्वारा से सब हम एड्रेस करि पारिबा ओके थैंक यू मु प्रशांत पाणिग्राही मु पूरा ओडिया मु ए ओडिशार ओडिशा क्लीनटेक एसोसिएशन रो प्रेसिडेंट मोर निजस्व इंडस्ट्री हूँ गायत्री सोलर जार मु मैनेजिंग डायरेक्टर सो ओडिशा क्लीनटेक एसोसिएशन बा ऑक्टार उद्देश्य बर्तमान नेट जीरो बा नेट्रा सहित टाइप होगी आम गोटे मेगा इवेंट करने को जाऊँ ओडिशा रे फर्स्ट टाइम यहाँ होगा जाऊँ जेहेतु यहाँ फर्स्ट टाइम होगा जाऊँ आज जाए कहीं एते बड़ आकार रे सोलार बा इलेक्ट्रिक व्हीकल बा जोटा बर्तमान नीड ऑफ द डे बीईएसएस हो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम हो किंबा सूर्यघर योजना हो ये सब जिनस आज जाए आमर कौन एक्सपो बा लोकों अवेयरनेस कौन प्रोग्राम हो पार नाला जहाँ होता गोटे लिमिटेड कॉन्फ्रेंस हॉल भितर होता बा से लेवल रे ये किंतु 80 जन एग्जिबिट्स बा मैन्युफैक्चरर जो माने तांकर प्रोडक्ट को आनिक ये डेमो करने रेडी होती भितर आमर भी गोटे स्टल लगुच गायत्री सोलर एंड या सहित विभिन्न इंडस्ट्री कलकत्ता बॉम्बे बेंगलोर दिल्ली ओवरवेलमिंग रेस्पॉन्स आम के भाभी नथुलु एई लेवल रे ओडिसा रे गोटे एक्सपो हबा और जोटा को एते जोर रे लोकंकर स्प्रो आसीबो जे आम प्रोडक्ट लाइन को आनिकी बजेट एते गोटे पैसा खर्च करके ये करने को जीवु आमर एटा पूरा जर्मन हैंगर सहित सेंट्रलाइज एसी अरेंजमेंट सहित प्रॉपर एग्जिबिशन होउछ एग्जिबिशन सहित पैरेलली 8टा सेशन ऑफ सेमिनार भी होउछ और से सेमिनार गुड़ार स्पीकर्स भी वेरी इंटरेस्टिंगली ऑल अक्रॉस इंडिया रो आसुचंदी एंड एथरे हमर ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम सोलर रो भी प्रोडक्ट लाइन अच्छी दीटा कंट्री बर्तमान रिप्रेजेंट करबे पे राजी होइचंदी इन फ्यूचर नेक्स्ट ईयर जेबे हबो बा आको हबो आहुरी बहुत जण आसीबे सर प्राय लोक डिलेमा भीतर रहते गोटे इल्यूजन गोटे भ्रम भीतर रहते जब वास्तविक आम सोलार केते इंपोर्टेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल केते इंपोर्टेंस सर ये कि सेमिति किसी वार्ता दब कि आम गोटे स्वच्छ परिमल देखा कारण दिल्ली इन्वायरमेंट सिचुएसन जहाँ माने लोक श्वास ब्रिदिंग नहीं पार सर कौटी ना कौटी गोटे लिडिंग कर कि वास्तविक आम ता भर कनसीयस हो पार सचेतन हो पार एवं बिजनेस इंटरप्रेन्योर मैंने ग्रोथ हो पार मु गोटे जिन कह 35 वर्ष तले मु आरंभ करी सोलार इंडस्ट्री सेतबले पॉल्यूशन नथिला किंतु गोटे जोश थिला मो भितर जे सब घर छात उपर गोटे गोटे सोलार लागू आज भगवान का दयारू बा गवर्नमेंट रो विश हो बा टेक्नोलोजी रो डेवलपमेंट हो आज सूर्यघर योजना रे प्रति घरे गोटे गोटे सिस्टम लागुच सो जदि सूर्यघर योजना प्रति घरे सिस्टम लागुच गोटे किलोवाट रे 4 यूनिट ऑफ एनर्जी आपण सेव करछन 3 किलोवाट रे 12 यूनिट ऑफ एनर्जी सेव करछन सो कोठी ना कोठी आपण प्रति जो जनरल इलेक्ट्रिक यूज करथिले जोत पई कोल बर्निंग रे आपणकर यूटिलाइजेशन होतला सेटा वर्तमान कमेवा आरंभ करबो जेहेतु आपण इलेक्ट्रिक व्हीकल टॉपिक आसी गला बा ईवी चार्जिंग स्टेशन रो टॉपिक आसी गला आपण कोठी ना कोठी इनडायरेक्टली हो बा डायरेक्टली हो आपण पॉल्यूशन को कंट्रोल करबा पई ही एई प्रोसेस को आगो को नउछन एंड मीडिया प्रति स्टेप रे जागृत हवा दरकार जे यही पॉइंट गुड़ा को रेज करवा दरकार यही पॉइंट गुड़ा रेज करी खाली आम लेवल रे रेज कला हबनी एटा इट शुड बी रेज टू द टॉप मोस्ट ऑफ द लेवल एंड सेही टॉप मोस्ट लेवल रे आपण ताको गोटे ब्रिज बनेवा दरकार जो थरे कि समाने कंट्रीब्यूट करिवे सपोर्ट करिवे फॉर दिस ग्रीन एनर्जी प्रोडक्ट्स and clean tech product association. Sir, that means this is a golden opportunity. Golden opportunity. Everybody, any youngster, I will invite all the youngster जो माने 50,000 रु नहीं कि 50 कोटी टंका इन्वेस्ट करिया को चाहूचंती आसंतु जॉइन करंतु फोरम रे आमे ये ओडिशा क्लीन टेक एसोसिएशन आरंभ करचु एइथरे आमे लोकन को वार्ता एया दउचु जे भाई आप माने आसन आमे सहाय्य करिवु आमे आपन एटलीस्ट टेक्नोलॉजी फ्रंट रे सहाय्य करिवु फाइनेंशियल गवर्नमेंट आपन को सपोर्ट करि पारे बट टेक्नोलॉजी गाइडेंस एंड बाकी जिनस रे आमे सपोर्ट करिवु एंड बीइंग ए प्रेसिडेंट ऑफ ऑक्टा ओडिशा क्लीन टेक एसोसिएशन मु एतिके एश्योर करूची जे जदि यंगस्टर बा यंग टीम बा यंग एंटरप्रेन्योर काली आसीबा को चाहूची से हारास हबनी विल सपोर्ट देम इन ए फुल वे I am Tanuj Mohanty. I am director of MGM Green Energy Limited. So about this exhibition, actually this exhibition which is the Global Clean Tech Expo for Orissa, it is happening on 20th and 21st of February, and this is one of the first private kind of exhibition expo happening in Orissa related to renewable energy sector. So this will have all type of people who will be involved, right from developers will be there,
and a lot of manufacturers will be there. So this event is going to be really helpful for people who are looking forward to invest or to enter into renewable energy sector. Especially last week only, the government of Orissa has aggressively gotten a lot of investment in this sector. So this expo gives a lot of opportunities for people who want to tie up with other business entities, and even they have a lot of technical seminars in this upcoming event. So I think tentatively around 50 to 100 investors are planned to participate in this event, and hopefully around 50% should be converted to actual investment. So there is a lot of scope of investment happening in this expo. Sir, what is the target for investment for this event? Like we are planning to invest almost 50 megawatt of additional project for the state of Orissa. Apart from that, we are also going outside Orissa. We have plans for 100 megawatt in the next 1 year. Sir, as per your experience, what you seen in Odisha the future of renewable energy and solar energy? Renewable energy is a lot of prospects in Orissa, especially like it is quite untapped. Unlike other states like Rajasthan and Gujarat, which has already reached a matured level, in Orissa there is a lot of scope, and especially with the current government being very aggressive, and they have opened a lot of opportunities in this sector, especially in new technology like floating solar, PSP, green hydrogen, and a lot of traction is happening in these sectors. So Orissa has a very good prospects in renewable energy sector, especially the solar, battery energy, and other related sectors. Sir, one of your partners has been saying that there is a big potential of human resource to develop on solar energy for Odisha people, and they are very talented and skillful. What is the plan for them, sir? The skill development and the project development has to go hand in hand. Obviously, because solar is an upcoming sector, so there is a lot of gap in the skilling which has to be done immediately, so that once these projects are in place, the skilling also is in place, and we have a lot of potential people who are from Orissa but who are working outside Orissa. So this brings in a lot of opportunities to get those people back to Orissa who have already skills in this sector, and we can further upskill them for these RE sector. Thank you, sir. Yeah, thank you. दर्शक बंधु जदि आम खबर भिडियोटी आपन को भल लगी थाए तेबे आम चैनल को सब्सक्राइब फॉलो एवं लाइक करबा पई बिल्कुल भी भूलंतु नहीं। हाँ दर्शक बंधु आपण अन्य बंधु मानक मध्य शेयर निहाती करंतु। धन्यवाद। नमस्कार।